मुनिमानतोस्मि। जैसे ही सुखदेव जी 12 साल में जन्म लिए और 12 साल में जन्म लेकर के ही यम प्रवजंत मनुपीतम पीत कृत्वम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। अभी नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ से बाहर निकले और सुखदेव जी के पास एक लंगोटी भी नहीं है, कपड़ा भी कोई नहीं है। और जो है तो सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो जो है तो 12 साल के थे और बाल थे, 32 दांत थे और जन्म लेते ही जो है तो जंगल की ओर चल दिए। पिताजी व्यास जी जोर जोर से कह रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस, बेटा बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो। और जब व्यास जी बेटा बेटा कहते ना तो जंगल से प्रतिध्वनि आती। जैसे जंगल में आप कोई शब्द बोलोगे, दुर्गे बोलोगे तो उधर से भी दुर्गा की आवाज आती है। तो जब वेद व्यास जी बेटा कहते उधर से भी बेटा की आवाज आती। मानो वृक्ष बता रहे कि हे वेदव्यास जी, जिनको तुम बेटा कह रहे हो, ना जाने वो कई जन्मों में तुम्हारा जो है तो पिता रहा होगा, तुम उसके बेटा रहे होगे। जन्म लेते ही आज जंगल की ओर चल देते हैं और वेदव्यास जी पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। आज पिताजी जोर जोर से बुला रहे हैं और जब आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे बेटा बेटा कहते हुए वेदव्यास जी जा रहे हैं। और जब देखते हैं कि एक बीच में सरोवर पड़ा, एक जो है तो नदी या सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही थी। और जब स्नान कर रही थी तो सुखदेव जी के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं था, लंगोटी भी नहीं थी, कुर्ता भी नहीं, धोती भी नहीं, कुछ नहीं, नंगे धड़ंग अपना चल रहे हैं। तो स्त्रियों ने देखा, माताओं ने देखा कि सुखदेव जी जा रहे हैं तो प्रणाम कर ली। और जो है तो सुखदेव जी निकल गए और पीछे से जब उनके पिता वेदव्यास निकले तो उनको देख करके उन माताओं ने वस्त्र को ढकना प्रारंभ कर दिया। वेदव्यास जी ने पूछा कि अभी अभी हमारा बेटा गया है, तो उनको देख करके आप वस्त्र नहीं पहनी और हमको देख करके क्यों वस्त्र पहन रही हो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और हमें देखकर वस्त्र को ढकने लगी, लेकिन हमारा बेटा अभी निकला और वो नंग धड़ंगा जा रहा था, तो आपने वस्त्र नहीं पहना। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो आपके बेटे हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। स्त्री और पुरुष में भेद भी सुखदेव जी को नहीं पता है। ऐसे दिव्य सुखदेव जी हैं और ये कोई साधारण नहीं है, ये राधा रानी के द्वारा पासित और नाना प्रकार से पोषित और पालित सुखदेव जी हैं। और ये राधा रानी ने इनको पाला था और जब पाला था तो ये जो है तो भगवत तत्व के निरूपण के लिए एक निगुण रूप में आ गए थे और एक छोटे से अंडे के रूप में जाकर के कैलाश के एक छोटे से जगह पर बैठ गए थे। और उस दिन जो है तो माता पार्वती ने जो है तो भगवान शंकर से कहा कि भगवान हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसको सुन करके हमारा जीवन भर का वियोग संतप्त दूर हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी उस कथा को सुनने के लिए तुमको जो है तो किसी एकांत जगह पर चलना होगा। माता पार्वती ने एकांत जगह का चयन किया और जब एकांत जगह पर लेकर के गई तो भगवान शिव वो अमर कथा जो है कोई और कथा नहीं, वो भागवत की कथा है। तो आज पहली बार जो है तो भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को भागवत की कथा को सुना रहे हैं। और बगल में जो है तो एक छोटा सा वो अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती ने देखा कोई नहीं है और कथा सुनाते गए और उस कथा के प्रभाव से वो जो छोटा सा अंडा था वो शिशु शावक तोते के रूप में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे अंडा भी कथा को सुनने लगा। और जब जो है तो जब भागवत की कथा 10वें स्कंद में पहुंच गई तब पार्वती जी को नींद आ गई, पार्वती मैया सो गई। अब हुंकारी भरने के लिए कौन था? वो जो छोटा सा
शिशु था, सुख था, सुखरता तोता था, वो हुंकारी भरने लगा, हूं करने लगा। शिव जी कथा को सुनाते गए। जब कथा 12 स्कंद के अंतिम अध्याय में पहुंची, तब पार्वती जी की नींद खुली। कहीं स्वामी मैंने 10वें स्कंद के बाद कथा को सुना ही नहीं, मुझे फिर से सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा मैंने तो पूरी कथा कह डाली देवी, वो हुंकारी कौन भर रहा था? पार्वती जी ने कहा यहाँ पर तो कोई नहीं था। शिव जी ने देखा कि छोटा सा वो जो सुख है, तोता है, वो वहां पर बैठा हुंकारी भर रहा है। भगवान शिव को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो मानो भगवान शंकर दौड़ पड़े उस शिशु को मारने के लिए। और जैसे उस सुखदेव को मारने के लिए दौड़े तो वो छोटा सा तोता, छोटा सा स्वरूप भागता भागता दौड़ रहा था। उसी समय जब वेदव्यास जी की जो पत्नी थी अरुणी, वो भगवान सूर्य को जल दे रही थी, जम्हाई आई मुंह को खोले हुई थी, तो जो छोटा सा तोता था वो जा करके वेदव्यास जी की धर्म पत्नी के जो है गर्भ में प्रविष्ट हो गया। ये कोई साधारण सुख नहीं है, ये सुखदेव जी साधारण नहीं। और राधा रानी ने इनको पाला पोसा था, सुखदेव जी को। और सुखदेव जी के गुरु जी कौन है आपको पता है? राधा रानी है सुखदेव जी की गुरु है। और इसीलिए पूरे भागवत जी में कहीं भी राधा का नाम नहीं आया। 18,000 श्लोक हैं, लेकिन पूरे भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं आया है। उसका कारण यही है, केवल क्या कारण है कि जो है तो सुखदेव जी की गुरु जी कौन है? राधा रानी है। और शास्त्रों का नियम है, क्या नियम है कि इन व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि आत्मनामः गुरुर्नामः नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णात ज्येष्ठ पत्न्या कलत्रयोः। इनका नाम नहीं लेना चाहिए। किसका? आत्मनामः, अपना नाम नहीं लेना चाहिए जल्दी। जैसे आपने राम कथा में सुना होगा कि राम जी से जब कोई पूछता था कि अपना परिचय दीजिए, तो राम जी कहते थे कि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती दशरथ जी के जो हम जो हैं सुपुत्र, लोग मुझे श्री राम के नाम से जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं। ये नहीं कहते थे कि मेरा नाम श्री राम है। तो अपना नाम नहीं लेना चाहिए। यदि कोई पूछता आपका नाम क्या है, तो हमको लोग इस नाम से जानते हैं, ऐसा कह सकते हो। अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनामः गुरुर्नामः, अपने गुरु जी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुखदेव जी की गुरु जी कौन है? राधा रानी है। इसलिए सुखदेव जी ने पूरे ग्रंथ में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया है। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। और नामाति कृपणस्य च, अत्यंत कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कौन कौन माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती? हाथ ऊपर करें। हाँ, हमारे नगसर वाले सब बुद्धिमान हैं, जानकार हैं। और माताओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और माताओं को अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले की माताएं हुआ करती थी ना कि वो अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेती थी। आत्मनामः गुरुर्नामः नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णात ज्येष्ठ पत्न्या कलत्रयोः। अपनी पत्नी का नाम ना लो, और पति अपनी पत्नी का नाम ना ले, और पत्नी अपने पति का नाम ना ले, और अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है। तो आज मानो सुखदेव जी का स्मरण आया। प्रेम से सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की। तो ये सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, ये राधा रानी के द्वारा पालित और पोषित शावक हैं। इस प्रकार से आज जब भागवत की संरचना हो गई,
तो भागवत की संरचना श्री वेद व्यास जी ने किया और वेद व्यास जी ने तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो पराशरौ, साक्षात आज भगवान भागवत के रूप में समाहित हो रहे हैं। वेद व्यास जी नहीं लिख रहे हैं, साक्षात भगवान लिख रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, आज साक्षात भगवान जो है तो व्यास के स्वरूप में आकर के उस ग्रंथ का निरूपण कर रहे हैं। अब इस प्रकार से